Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो कि करंट अफेयर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोविड-19 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन साथियों, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और SMS का पालन जरूर करें। चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल है, वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों, इसका नाम दिया गया था कोविड-19। हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से संक्रमित बीमारी का नाम कोविड-19 है। WHO के मुताबिक CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिसीज और 19 का मतलब होता है 2019, जिस साल इस बीमारी की खोज हुई। ध्यान रहे कि 1 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग प्रभावित हुए थे। इसलिए वर्ष 2019 में खोजे गए कोरोना वायरस डिसीज को संक्षेप में कोविड-19 का नाम दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? साथियों, इसे महामारी WHO संस्था ने घोषित किया है। बात आई है WHO की, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको बता दूं। WHO विश्व के देशों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित कराने वाली संस्था है। इसमें कुल 194 देश हैं। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें साथियों, मुख्यालय कहाँ है WHO का? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानम। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? तो दोस्तों, ये राज्य पंजाब था जिसने सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू का मतलब होता है कि हर एक जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो आपस में दूरी बनाए घर से ना निकलें। इसे हम कर्फ्यू कहते हैं और कर्फ्यू का पालन खुद लोगों को करना चाहिए। बात है यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? तो दोस्तों, सबसे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद 22 मार्च 2020 में जनता कर्फ्यू लगाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो साथियों, पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। साथियों, यहाँ पे लॉकडाउन आया है, तो लॉकडाउन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। लॉकडाउन अथवा इसे हम पूर्णबंदी कहते हैं। यह एक आपातकालीन प्रोटोकॉल है। इस स्थिति में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा यह प्रतिबंध लगाया जाता है। जिस भी शहर में लॉकडाउन किया जाता है, उस शहर में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। वो स्वयं को घर में कैद कर लेता है। बहुत ही अति आवश्यक कार्य के लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। समझ गए होंगे आप सभी इस बातों को। अब यहाँ पर राजस्थान दिया गया है साथियों, तो राजस्थान के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे दूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी। मुख्यमंत्री हैं
अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा होता है और इसे हम लंग्स भी कहते हैं। फेफड़े में एल्वेली पाया जाता है, जिसकी मदद से सांस यानी ऑक्सीजन को छाना जाता है। ये पूरी तरीके से फेफड़े को डैमेज कर देता है, तो सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़े हमारे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और रक्त को ऑक्सीजन देने का काम फेफड़ों का होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो साथियों, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना यानी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें कौन सा ऐप लॉन्च किया? कोवा पंजाब। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का पहला केस भारत में कब देखा गया था? तो पहला केस भारत में 20 जनवरी 2020 को देखा गया था। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट आप जान लें, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोविड-19 का पहला केस चीन के किस प्रांत में पाया गया था? तो साथियों, पहला केस चीन के वुहान में पाया गया था। वुहान प्रांत में पाया गया था। यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, तो चीन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। राजधानी है यहाँ की बीजिंग। और अगर बात करें यहाँ पे भाषा कौन सी है? मंदारिन भाषा बोली जाती है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है? ली कचियांग। याद रखिएगा इन सभी चीजों को। और वहीं पे अगर बात करें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो है शंघाई। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कब कोविड-19 नाम दिया? तो साथियों, 11 फरवरी 2020 को इसे कोविड-19 नाम दिया। मैंने आपको पहले ही इस बात को बता दिया है। CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिसीज। ओके, और 19 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये चीन में 2019 में पहली बार सामने आया था इसका मामला और खोजा गया। चलिए, कोविड-19 से हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र को कौन सा जोन कहा जाता है? तो साथियों, इसे कौन सा जोन कहा जाता है? रेड जोन कहा जाता है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं हम उसे रेड जोन कहते हैं। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट का अर्थ होता है वह जगह जहां सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, यानी कोरोना के पूरे लक्षण उन मरीजों में हैं। इन जिले या फिर मोहल्ले पूरी तरह सील होंगे जहां सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इन इलाकों में कोई भी व्यक्ति ना ही यहां से बाहर जा पाएगा और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति इन इलाकों में एंट्री कर सकेगा, यानी पूरी तरीके से आवाजाही रोकी जाएगी। सील किए गए इलाकों में होम डिलीवरी होगी। तो साथियों, इसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो साथियों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन। शरीर के वायरस से संक्रमित होने के बाद लक्षणों के सामने आने का वक्त इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। WHO के अनुसार SARS-CoV-2 से संक्रमित 97% मरीज 11.5 दिन के भीतर इसके लक्षण सामने आने लगते हैं और वही औसतन इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का होता है। तो आप समझ गए होंगे, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लक्षण उसके सामने दिखने लगते हैं।
हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के कितने देश संयुक्त राष्ट्र में 2000 जो कोविड-19 है उसमें फैल चुका है? तो 216 देशों में कोविड-19 या कोरोना फैल चुका है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का चीन से बाहर सबसे पहला केस कहाँ मिला था? तो साथियों, चीन से बाहर सबसे पहला केस थाईलैंड में मिला था। अब यहाँ पे बात थाईलैंड की है, तो थाईलैंड के बारे में आपके दिमाग में सभी प्रश्न उठ रहे होंगे और उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। प्रयुत चान ओचा। वहीं यहाँ पे राजकीय शासन है, तो यहाँ राजा का नाम है रामा एक्स। ओके, और यहाँ के जो भी भाषा है वो थाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो मैंने आपको हाल ही में बताया था कि इसे क्या नाम दिया गया है, कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है? साथियों, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक संक्रमण है, यानी कि सर्वव्यापी। जो पेंडेमिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो जब वो पूरी तरीके से हर जगह फैल जाए उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। ओके, और एपिडेमिक कम क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो साथियों, कोविड-19 का इससे पहले नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पहले इसका नाम सार्स कोव 2 था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सार कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये $10 मिलियन की घोषणा की है। यहाँ पे बात आती है साथियों सार्क की। तो सार्क एक संस्था है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो साथियों, इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है। यहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो को साझा करने का एक एप्लीकेशन है जिसमें फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पे शेयर किया जाता है। तो ये इंस्टाग्राम कब बना, पूछा जाता है सवाल। 6 अक्टूबर 2010 को बना, लेकिन इसके ओनर कौन है? मालिक हैं फेसबुक इंक। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने चैट बूट लॉन्च किया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा सके। अब यहाँ पे बात आती व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप जो है 2009 में ये विश्व में आया, यानी 2009 में ये सामने दिखा। और ये जो है इसकी प्रोग्रामिंग भाषा है वो है एरलांग। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गूगल ने google.com/covid19 लॉन्च किया है। यहाँ पे गूगल के बारे में आपको बता देता हूँ। गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। और इसके स्थापना जो हेडक्वार्टर है या बात करें कि ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया मेनलो पार्क में। और ये जो गूगल है इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आधारित कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर लॉन्च किया है। यहाँ पे फेसबुक दिख रहा है तो उसके बारे में साथियों जानकारी ले लीजिए। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई है।
और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। और इसके बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक में मैसेंजर, तंत्रैस, ये सारे फेसबुक के ही प्रोडक्ट हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो साथियों, क्राउन के समान दिखाई देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्राउन जैसा दिखता है जैसे माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है। तो साथियों, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये जो है लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया? तो दोस्तों, चाइना में जब कोरोना फैल रहा था और अपनी गति बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, तब भारतीयों को निकालने का निर्णय लिया गया था और इसे निकाला है एयर इंडिया ने। किसने निकाला है? एयर इंडिया ने। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? तो साथियों, ये मुंबई में खोला। मुंबई कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन कटौती की सहमति दी? ये बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि बहुत सारी राशियों की सहायता थी और हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य संसद के सदस्यों ने इस बात की अनुमति ली और सहमति बनाई कि कोविड-19 में वेतन की कटौती की जा सके। कितने प्रतिशत कटौती हुई है? 30% की। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? तो देश है स्लोवेनिया। अब यहाँ पे स्लोवेनिया के बारे में आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाना। और बात करें स्लोवेनिया है कहाँ, तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित है। अल्पास पर्वत से लगा हुआ ये देश है। ओके, चलिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जनेज जानसा, राष्ट्रपति का नाम है दानिलो तुर्क। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया। तो इसे केरल ने शुरू किया है। अब यहाँ पे केरल के बारे में बता देता हूं मैं आपको। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो साथियों, 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में कर्नाटक राज्य ने मनाया। इस कर्नाटक के बारे में आपको बता देता हूं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजभाषा है यहाँ की कन्नड़। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम है वीएस येदुरप्पा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। और बात करते उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। स्थापना इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी। एक महिला वैज्ञानिक ने अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसे देखा था। तभी उन्हें एक वायरस दिखा जो आकार में गोल था और उसके चारों तरफ कांटे निकले हुए थे।
जैसे सूर्य का कोरोना। इसके बाद इस वायरस का नाम रखा गया कोरोना। और इस महिला का नाम पता है आपको? इन महिला का नाम था डॉक्टर जून अल्मीडा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया? साथियों, बहुत बड़ा अभियान था और इस अभियान का नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का निर्णय किया था और 7 मई से 13 मई तक 64 विशेष फ्लाइट के द्वारा इसमें लगभग 15 उड़ानों का संचालन किया गया ताकि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। कौन कौन से देश थे जिनसे हमारे भारतीयों को लाया गया? वो थे ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलीपींस। तो साथियों, यहाँ से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं खत्म। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया जो कि करंट अफेयर 2020 का बहुत ही ट्रेंडिंग और हिट टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताएं, अपना फीडबैक हमें जरूर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों, आप सभी को अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है और यह जानकारी आपके हित में है। ये है न्यू फ्री प्लान अनअकैडमी। अनअकैडमी नया प्लान लेके आया है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 दिसंबर 2020 से। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस प्लान के, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फायदा होगा कि 500 प्लस लाइव क्लासेस हर हफ्ते मिलेंगे। उसके बाद आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, नोट्स मिलेंगे जो एमपी के टॉप एजुकेटर्स हैं। सेकेंड थिंग, डेली और वीकली लाइव टेस्ट होगा। उसके बाद उस टेस्ट का लाइव एनालिसिस होगा पेपर का बाय टॉप एजुकेटर जो 4 एग्जाम्स को कवर अप करेंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी। और इसके साथ साथ होगा फ्री लाइव क्विज जिसमें 20,000 क्वेश्चंस कवर अप होंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। 2020 सीरीज है जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व करवाए जाएंगे मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे। उसके बाद एक पेपर का एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और भी स्पेशल इवेंट्स आप इंतजार करें अनअकैडमी में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे एमपीपीएससी और व्यापम सिलेक्ट करना है और अपने किसी भी लर्नर का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्री प्रोडक्ट को पाने के लिए। आप यूज करें राजा नंबर 1। जैसे ही आप रेफरल कोड एंटर करेंगे आपको फ्री एक्सेस प्रोडक्ट का मिल जाएगा। और यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें कि आप यदि राजा नंबर 1 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी कर एंड अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत।